कनाडा में ट्रंप 2.0 फीट। रूबी ढल्ला का बड़ा ऐलान। क्या आपको लगता है कि कनाडा का राजनीतिक माहौल अब एक नया मोड़ लेने जा रहा है? एक ऐसा मोड़ जो पूरी दुनिया के साथ साथ कनाडा में रहने वाले लाखों इमिग्रेंट्स के भविष्य को बदल सकता है। क्या आप तैयार हैं इस नए और चौंकाने वाले ऐलान के लिए जो भारतीय मूल की रूबी ढल्ला ने किया है? वह कनाडा में लिबरल पार्टी की लीडरशिप की रेस में है और उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जो न सिर्फ कनाडा की राजनीति को हिला सकता है बल्कि इमिग्रेशन पॉलिसी को भी पूरी तरह से बदल सकता है। गैरकानूनी इमिग्रेशन पर सख्त कार्रवाई होगी। मैं सभी अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करूंगी। ये वादा किया है रूबी ढल्ला ने, जो एक भारतीय मूल की कनाडाई राजनेता हैं। ये बात तब सामने आई जब ढल्ला ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी में बड़े बदलाव की योजना का ऐलान किया। ढल्ला का ये बयान खासकर उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है जो कनाडा को एक खुले और स्वागतपूर्ण देश के रूप में देखते हैं। क्या सच में कनाडा में लेडी ट्रंप आ रही हैं? रूबी ढल्ला का कहना है कि यदि वे प्रधानमंत्री बनती हैं तो वह कनाडा में गैरकानूनी इमिग्रेंट्स को बाहर निकालने के लिए सख्त कदम उठाएंगी। उनका यह दावा है कि कनाडा की वर्तमान इमिग्रेशन पॉलिसी में सुधार की सख्त जरूरत है, खासकर जब बात अवैध प्रवासियों की हो। ढल्ला का कहना है कि ये कदम कनाडा की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को खतरे में डाल रहे हैं। उनकी बातों में इतना दम था कि सोशल मीडिया पर एक नई चर्चा शुरू हो गई। लोग उन्हें लेडी ट्रंप कहने लगे हैं। दरअसल यह उपनाम उन्हें इस कारण दिया गया है क्योंकि उनके बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इमिग्रेशन विरोधी विचारों से मिलते जुलते हैं। ट्रंप ने अपनी चुनावी कैंपेन में अवैध इमिग्रेशन के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया था और अब रूबी ढल्ला उसी राह पर चलने का वादा कर रही हैं। कनाडा की पॉलिटिक्स में नया मोड़। कनाडा हमेशा से एक ऐसा देश रहा है जो इमिग्रेंट्स के लिए सपने साकार करने वाली जगह मानी जाती है। लिबरल पार्टी ने हमेशा ही इमिग्रेंट्स का समर्थन किया है और उनके अधिकारों की रक्षा की है। लेकिन रूबी ढल्ला का यह रुख इस नीति से पूरी तरह से उलट है। वह कहती हैं कि अवैध इमिग्रेशन से देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव बन रहा है और इससे सुरक्षा का भी खतरा हो सकता है। ऐसे में यह जरूरी है कि सख्त कदम उठाए जाएं। क्या यह सिर्फ एक चुनावी रणनीति है? क्या यह पॉलिसी का हिस्सा है जिसे ढल्ला अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने के लिए अपना रही हैं, या फिर यह सचमुच एक गंभीर योजना है? कनाडा के नागरिक इस सवाल का जवाब देने में उलझे हुए हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस पर बहस कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। क्या यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया का हिस्सा है या फिर यह केवल एक चुनावी हथकंडा है? अवैध इमिग्रेंट्स के लिए खतरे की घंटी। कनाडा हमेशा से उन लोगों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल रहा है जो अपने देश में किसी न किसी कारणवश परेशान हैं। यहां पर बसे कई लोग कनाडा में एक नई जिंदगी की शुरुआत करने आए थे, लेकिन अगर रूबी ढल्ला का वादा साकार होता है तो यह लाखों प्रवासियों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। इस नीति के तहत कनाडा उन लाखों लोगों को डिपोर्ट करने की योजना बना सकता है जो अवैध रूप से देश में रह रहे हैं। ये लोग किसी समय में अपने परिवार के साथ इस देश में एक नया जीवन शुरू करने के लिए आए थे और अब वे अपनी गृहभूमि वापस भेजे जा सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या कनाडा को इतनी सख्त नीति अपनानी चाहिए? क्या यह प्रवासियों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा? क्या कनाडा को अमेरिका की तरह अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव करना चाहिए या फिर इसे ऐसे ही रहने देना चाहिए? रूबी ढल्ला का इमिग्रेशन पर सख्त रुख, एक बड़ा कदम। रूबी ढल्ला के इमिग्रेशन पर सख्त रुख को लेकर उनके समर्थक और विरोधी दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक ओर जहां उनके समर्थक इसे एक आवश्यक कदम मानते हैं, वहीं उनके विरोधी इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन मानते हैं। उनके बयान के बाद से कनाडा के नागरिकों के बीच इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। रूबी ढल्ला का कहना है कि यदि वह प्रधानमंत्री बनती हैं, तो वह केवल अवैध प्रवासियों को ही डिपोर्ट नहीं करेंगी, बल्कि मानव तस्करों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेंगी। उनका मानना है कि इन मानव तस्करों का नेटवर्क कनाडा के लिए एक बड़ा खतरा है और इसे समाप्त करना जरूरी है। इस सब के बावजूद कनाडा के आम नागरिकों को यह समझना जरूरी होगा कि यह बदलाव कैसे और कब होगा। क्या यह सिर्फ चुनावी राजनीति का हिस्सा है?
कनाडा की राजनीति में ऐसे वादों का कोई नया उदाहरण नहीं है। चुनावी मौसम में नेताओं द्वारा ऐसी सख्त घोषणाएं करना आम बात है। लेकिन क्या रूबी ढल्ला का यह बयान वास्तव में चुनावी राजनीति का हिस्सा है, या फिर वह सचमुच कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव चाहती है? उनके समर्थक इसे उनके राजनीतिक दृष्टिकोण का हिस्सा मानते हैं, जबकि उनके आलोचक इसे एक सस्ता चुनावी जुमला कहते हैं। लेकिन इस बीच कनाडा में हर नागरिक इस सवाल का जवाब तलाशने में लगा हुआ है। क्या कनाडा का भविष्य अब एक नए राजनीतिक दिशा में जाएगा? अंतिम विचार। रूबी ढल्ला का यह बयान कनाडा की राजनीति के एक नए दौर की शुरुआत हो सकता है, जहां इमिग्रेशन और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। यह कनाडा के नागरिकों के लिए एक बड़ा सवाल है, और इसके जवाब में सभी की राय अलग अलग हो सकती है। क्या कनाडा को अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव करने की जरूरत है? क्या यह बदलाव कनाडा के भविष्य के लिए सही होगा, या यह प्रवासियों के अधिकारों का उल्लंघन होगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।